सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंत के जीवित वचन को लेकर। हमारा आज का वचन है नीति वचन 10 उसकी 12 में लिखा, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। ये वचन नफरत और प्रेम के बीच में अंतर बताते हैं। खुदावंत ने कहा, जो नफरत है वो झगड़े ही पैदा करती है, वो कड़वाहट पैदा करती है, वो रिश्तों को तोड़ती है। खुदावंत ने जैसे इस वचन में कहा, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। अगर हम किसी के साथ नफरत करते हैं, अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हमारा दिल दुख गया, अगर हम उसके साथ नफरत करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी पर्सन के साथ नफरत करते हैं तो हमारे मन से उसके लिए पॉजिटिव वर्ड्स निकले। हम हमेशा उसे नेगेटिव बोलते हैं, हम उसे कर्स करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब थोड़े टाइम बाद वो हमसे माफ़ी मांग लेता है या वो ठीक हो जाता है या वो अपनी गलती मान लेता है, तब हम सोचते हैं कि हमने इतना कुछ उसे बोल दिया, हम इतना कुड़कुड़ाए उसके लिए, तो वो वर्ड्स तो निकल गए ना, वो हमें भी अंदर से खराब करते हैं, हमारी आत्मा को भी अशुद्ध करते हैं। तो खुदा ने कहा, नफरत मत रखो किसी के साथ भी। अगर किसी ने तुम्हारा बुरा भी किया है, किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया, या किसी ने तुम्हारी कोई चीज रख ली है, या तुम्हें झूठ बोल दिया है, तो उसके लिए अपने दिल में नफरत मत रखो, खुदा ने कहा। क्योंकि वो नफरत जो है ना, वो रिश्तों को तोड़ देती है, वो रिश्तों को खराब कर देती है और रिश्तों में दूरी आ जाती है। वो हमारे इनर पीस को छीन लेती है, वो रिश्तों की शांति को भी छीन लेती है, और जो हम खुद शांत रहते हैं वो उसे भी छीन लेती है, क्योंकि हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट अगर हम प्रेम की बात करें, प्रेम एक ऐसा गुण है जो हर गलती को ढक लेता है, हर बुराई को ढक देता है। इसलिए खुदाबंद ने कहा है कि तुम बुराई का बदला बुराई से मत लो। प्रेम हमें माफ करना सिखाता है। हम जब दूसरों को माफ करते हैं, अगर किसी ने कोई गलती की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कोई हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई हमें धोखा दे देता है, तो उस समय कुड़कुड़ाने से अच्छा है हम उसे माफ कर दें। हम जब उसे माफ करेंगे तो हमारे अंदर भी एक शांति आएगी, एक पीस आएगा कि हाँ, हमने ना उसे माफ कर दिया। क्योंकि थोड़े टाइम बाद तो होता तो ऐसा है कि सामने वाला हमसे आके वो क्षमा मांग लेता है, वो अपनी गलती मान लेता है कि उससे गलती हो गई। तो हमें उस समय पेशेंस रखना है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें उसे प्रेम से माफ कर देना है। खुदावंद भी हमें यही सिखाता है, परमेश्वर के वचन हमें यही सिखाते हैं। जब हम अपनी लाइफ को ऐसा बना लेते हैं, हम दूसरों को माफ करना शुरू कर देते हैं, तो खुदावंद का दिल भी हमारे लिए वैसा हो जाता है। जब हम कोई गलती कर लेते हैं, कोई बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं, जानते हुए या अनजाने में हमसे वो हो जाती है, तो जब हम खुदावंद के सामने माफ़ी को लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर हमारा रिकॉर्ड चेक करता है कि हमने दूसरों के साथ क्या किया। जब दूसरों से गलती हुई तो हमने उनके साथ क्या किया, हमने उन्हें माफ़ किया था, या हमने उनके खिलाफ रॉन्ग वर्ड्स बोले, हमने कुड़कुड़ाया उनके विरुद्ध। तो जब परमेश्वर हमारा रिकॉर्ड देखता है, और जब वो देखता है कि हमने अपने वैरियों को या जिन्होंने भी हमें रॉन्ग बोला, हमने उन्हें माफ किया, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और वो हमें माफ कर देता है, और वो फिर से हमें अपने करीब बुलाता है। तो ये वचन जो है, ये हमें हमारी लाइफ में डेली होने वाली चीज़ों के बारे में बहुत गहरी बातें सिखाते हैं। खुदावंद कहता है कि अपनी जिंदगियों में प्रेम को बनाए रखो, मित्रता को बनाए रखो, वैर विरोध मत करो। आइए एक प्रार्थना को करेंगे। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदावंद इन वचनों के लिए। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ इन वचनों की गहराइयों के लिए। खुदावंद, मैं जानती हूँ परमेश्वर तू एक प्रेम का परमेश्वर है, तो दया का परमेश्वर है, तो हर एक से हमें प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर तो कहता है, अगर कोई गलती भी करे, गुनाह भी करे, तो उसे माफ करो, उससे प्रेम बनाए रखो, क्योंकि प्रेम हर गलती को ढक लेता है। मुझे ऐसा हृदय दे, मैं बैर नहीं खुदावंद, मैं प्रेम रख, मैं गलतियों को खुदावंद माफ करने वाली बनूं। परमेश्वर, मुझे अपने जैसा हृदय दे। परमेश्वर, अगर कोई मेरे साथ धोखा करता है, कोई गलती हो जाती है किसी से, परमेश्वर, तो मेरा हृदय उसे परमेश्वर दिल से उसे माफ कर सके। परमेश्वर, मैं उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाऊं ना। परमेश्वर, मैं उसके खिलाफ वर्ड्स ना बोलूं, कर्स ना करूं, उसे नेगेटिव वर्ड्स ना बोलूं। परमेश्वर,
मेरा ऐसा हृदय बना परमेश्वर। तू एक महान दया का परमेश्वर है, तू प्रेम का परमेश्वर है। अपना प्रेम मुझ में खुदावंद समा दे खुदावंद। मुझे ऐसा प्रेम दे जो दूसरों की गलतियों को ढांप सके परमेश्वर, जैसे तूने मेरी गलतियों को खुदावंद अपने प्रेम से ढांप दिया परमेश्वर। मैं तेरी परमेश्वर बड़े जीवित नाम में खुदावंद मांगती हूँ, आमीन। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ। सबको चैन से। खुदावंद आपको आशीष दे।